पहला टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। चलिए साहब शुरू करें। मेरे प्यारे साथियों, रिमाइंडर थ्योरम में आपको थोड़ा ध्यान देना है। शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं, ध्यान देना बहुत धीरे धीरे अच्छे से, है ना। देखिए साहब, सबसे पहले बात समझिए। अगर मैं बोलूं, ध्यान देना दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि मैंने 25 में भाग दिया 8 का, अगर मैंने 25 में भाग दे दिया 8 का, तो 8 तिया 24, या तो शेषफल बचेगा +1। 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24, तो शेषफल क्या बचा? +1। 8 दूनी 16 बोलूं, अगर 8 दूनी 16 बोलूं तो शेषफल क्या बचा? माइनस के। ये 8 तिया 24 +1 और 8 तिया 24 हो गया। 8 चौक 32 बोलो तो -7। 8 तिया 24 बोला तो शेषफल बचा +1 और 8 चौक 32 बोला तो शेषफल बचा -7। जैसे मान लो मित्रों 37 में अगर मैं भाग दूं 5 का, अगर मैं 37 में भाग दूं 5 का, 5 सत्ते 35, शेषफल क्या बचा? प्लस का 2। 5 सत्ते 35, शेषफल बचा प्लस का 2 और 5 अट्टे 40, शेषफल क्या बचा? माइनस का 3। सही है भाई, 5 अट्टे 40 बोला, 40 से तो 37 कम ही है। कितना कम है? 3 कम है। जैसे दोस्तों अगर मैं बोलूं 42 में मान लो मैंने भाग दिया 11 का, जस्ट सपोज अगर मैं 42 में भाग दिया 11 का, 11 तिया 33, 11 तिया 33 बोलो, शेषफल क्या बचा? प्लस का 9 और 11 चौक 44, 11 चौक 44 बोलो, शेषफल क्या बचा? माइनस का 2। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? इस चीज को अगर आप समझ लिए जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये इसका बेसिक नीड है। रिमाइंडर थ्योरम की बेसिक नीड है मित्रों ये। जैसे सपोज करो मैंने 38 में, मुझे 38 में भाग देना है जस्ट सपोज 13 का। अगर मैं 38 में 13 का भाग दूं, प्लस का रिमाइंडर क्या आएगा? 13 दूना 26, 13 दूना 26, प्लस का रिमाइंडर आया +12। अगर मैं बोलूं 13 तिया 39, अगर मैं बोलूं 13 तिया 39, तो माइनस का बोलो क्या आएगा? 1। अच्छा 45 में मान लो मैंने भाग दिया 7 का, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, प्लस का क्या आया? 3। 7 छिंग 42 प्लस का 3, 7 साती गुण 50, 7 साती गुण 50 बोलो, माइनस का क्या आ गया? 4। इस बात को समझ पा रहे हो ना? ये बात अगर समझ में नहीं आई तो आज का पूरा लेक्चर खराब है दोस्तों। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो, जैसे मान लो मुझे 53 में भाग देना है जस्ट सपोज 9 का, तो 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, प्लस का क्या आया? 8। 9 छिंग 54, 9 छिंग 54 बोलो, माइनस का क्या आया? 1। मतलब अगर आप इन बातों को समझ गए होंगे तो अब आप ये देखिए जरा, मैं भाग दे रहा हूं 8 में किसका, चलो ये बाद में बताऊंगा। आप तो इतना सा पहले देख लो, पहली बात समझ लो। पहली बात ये समझ लो, किसी भी संख्या के सभी शेषफलों का योग, किसी भी संख्या के सभी शेषफलों का योग उसके भाजक के बराबर होता है। नोट क्या? देखो मैं नोट डाल देता हूं एक बढ़िया सा, सुनना। पहला नोट डाल रहा हूं, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के सभी शेषफलों का योग, किसी भी संख्या के सभी शेषफलों का योग उसके भाजक के बराबर होता है, उसके भाजक के बराबर होता है। यह है सबसे पहली बात। सबसे पहली बात यही है, किसी भी संख्या के सभी शेषफलों का योग उसके भाजक के बराबर। 7 और 1 8, 3 और 2 5, 2 और 9 11, 1 और 12 13,
4 3 7, 1 8 9। आप सभी शेषफलों को जोड़ के देख लीजिए, भाजक के बराबर आएगा। अब मतलब आप समझो इसका कारण क्या, मैंने ये नोट लिखा, इससे हमें फायदा क्या मिलेगा। फायदा सुनो, अगर मान लो मैं 13 का भाग दे रहा हूं तो कोई एक रिमाइंडर निकाल लो, जरूरी नहीं है दोनों बार भाग दो। जैसे बोल दिया मैंने 13 तिया 39, जब एक शेषफल -1 आ गया तो दूसरा वाला शेषफल निकालने के लिए वापस भाग देने की जरूरत नहीं है। 13 में से 1 गया 12 आ गया, 7 में से 3 गया 4 आ गया। मतलब कोई एक शेषफल निकाल लीजिए, दूसरा शेषफल निकालने के लिए भाग देने की जरूरत नहीं है, आप घटा के देख लो। 9 में 8 गया 1, 9 में 1 गया 8, 11 में 2 गया 9, 11 में 9 गया 2। मतलब कोई एक शेषफल निकालना है, दूसरा निकालना है तो भाजक में से घटा के देख लो। और एक बात आपको और बता दूं, अगर आप आंसर दे रहे हो तो आंसर केवल पॉजिटिव रिमाइंडर ही आएगा, आंसर केवल पॉजिटिव रिमाइंडर ही आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर कभी भी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर मान लो अपन किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और रिमाइंडर मान लो नेगेटिव आ गया, तो आपको इस नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव में कैसे करना पड़ेगा, भाजक में से घटा के। 9 में से 1 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 13 में से 1 गया 12। इस तरह से आपको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगला देखिए, जैसे अगर मान लो मुझे 6 में भाग देना है, मान लो 7 का, सपोज करो मुझे 6 में 7 का भाग देना है, 6 में 7 का भाग देना है, तो 7 एकम 7 हो गया, शेषफल आया -1। 7 एकम 7 आया, शेषफल आया -1। 7 का पहाड़ा 1 बार बोला तो -1 आया, 7 का पहाड़ा 0 बार बोलो, 7 0 0। अरे भैया 7 एकम 7 होता है, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 0 क्या 0 नहीं हो सकता? तो 7 0 0 होता है, तो जब मैं 6 में 7 का भाग दूंगा तो प्लस का शेषफल क्या बचेगा 6, क्योंकि मैंने 7 का पहाड़ा 0 बार बोला। अच्छा 11 में मान लो भाग दिया 13 का, 13 एकम 13, शेषफल बचा -2। अच्छा प्लस का क्या बचेगा, या तो 0 बार पहाड़ा बोल दो 13 0 0, या 13 में 2 गया 11, क्योंकि हम जानते हैं सभी शेषफलों का योग डिवीजर के बराबर होता है, भाजक के बराबर होता है। जैसे मान लो 8 में भाग दे दिया मैंने 11 का, 8 में भाग दिया 11 का, बोलो 11 एकम 11 -3, 11 एकम 11 शेषफल -3, और 11 0 0 +8। मतलब आप ये समझ गए हो, सुनो, मतलब आप ये समझ गए हो, जब भी भाज्य छोटा है भाजक से, जब भी भाज्य छोटा है भाजक से, डिविडेंड छोटा है डिविजर से, जब भी भाज्य छोटा है भाजक से, तो धनात्मक शेषफल भाज्य के बराबर होगा। देख लो 6 6 11 11 8 8, समझ गए? तो डालता हूं मैं नोट, मेरा काम है नोट डाल के समझाना अच्छे से। यदि भाज्य छोटा है भाजक से हो तो धनात्मक शेषफल, धनात्मक शेषफल, धनात्मक शेषफल भाज्य के बराबर होगा। अगर भाज्य छोटा है भाजक से तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो भाज्य के बराबर होगा। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात सुनो मित्रों, एक बात का ध्यान रखना कि माइनस की घात अगर सम संख्या हो तो रिजल्ट आएगा सम संख्या पॉजिटिव, और अगर माइनस की घात विषम संख्या हो तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। माइनस पर घात अगर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस पर घात अगर ऑड है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन तीन बातों से रिमाइंडर थ्योरम में आपके लेवल की खत्म कर दूंगा।
3 बातों से केवल।